हाय गाइस, हम इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं कि एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। आज के टाइम में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले गूगल पर जाता है, गूगल पर अपनी क्वेरी टाइप करता है तो उसको रिजल्ट में इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। अगर हम कोई बिजनेस ओनर हैं या हमारे पास कोई वेबसाइट है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे सर्च कर रहे हैं जो हमें बिज़नेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड होती है, जैसे हमारी वेबसाइट टॉप में रैंक करे, जो सर्च इंजन में रिज़ल्ट डाटा आता है, जो पेज आता है, जो सर्चेस दिखते हैं उन्हें हमें फ्रंट पेज पर जो टॉप पर दिखते हैं उन्हें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईओ कहते हैं। सिंपल वे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी वेबसाइट को टॉप पेजेस में या सर्चेस में नंबर 1 पोजीशन पर लाना, नंबर 3 पोजीशन पर लाना। जैसा कि हम जानते हैं, सर्च इंजन इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइटें बनी गई हैं जिसका कंटेंट या जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होता है, जिससे हेल्पफुल होता है, गूगल उसी वेबसाइट को टॉप रैंक में करता है। जो इस सारे प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और जो अदर वेबसाइट्स होती हैं आपके साथ, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, वो भी सेम एफर्ट्स करते हैं अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, पेजेस को रैंक कराने के लिए। जनरली अगर जिस किसी की वेबसाइट टॉप पर दिखेगी, जनरली उसकी जहाँ मार्केटिंग होगी ज़्यादा बिजनेस आएगा। हम भी चाहते हैं कि जब कोई बिज़नेस क्वेरी करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पर दिखे, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे, और कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हम अपनी वेबसाइट को ग्रो कराने के लिए और फ्रंट पेज पे लाने के लिए, टॉप 10 सर्चेस में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं एसईओ। गूगल ने एसईओ एल्गोरिथम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड लोकल एसईओ। अब हम आपको बताते हैं ऑन पेज एसईओ होता क्या है। जो चेंजेस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, दोज आर इनटू ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज में जो चेंजेस करते हैं हम, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल चेंज करना, कीवर्ड्स चेंज करना एंड कंटेंट चेंज करना, या कितना कंटेंट लिखना है, कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखना है, हमें हेडर्स चेंज करना, टाइटल टैग्स, इमेज, इंटरनल लिंक्स, कंटेंट कैसे लिखते हैं, और जो भी हम अपनी वेबसाइट पर करते हैं वो सारी चीज़ होती हैं ऑन पेज एसईओ में। वीडियो ऑप्टिमाइजेशंस एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशंस, कीवर्ड एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशंस, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यूज़र एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर डाटा, क्वालिटी लिंक बिल्डिंग, दिस इज़ द दोस ऑप्शंस आर ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। ऑफ पेज एसईओ वो सारी एक्टिविटी जो हम अपनी वेबसाइट पर ना करके किसी दूसरे की वेबसाइट पर करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ऑफ पेज एसईओ में काउंट होती हैं। इसमें जनरली बैकलिंक एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर ऑफ पेज एसईओ में यूज़ करी जाती है। जैसे लिंक बिल्डिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग, अदर साइट्स मैनेजिंग, कस्टमर्स रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब एंड ट्विटर, एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेनली जो एसईओ में ऑन पेज और ऑफ पेज होते हैं, उसमें स्लो साइट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, टाइटल टैग फॉर लिंक्स, कैनोनिकल यूआरएल्स, इंटरनल लिंक्स, एंकर टैग्स, साइट मैप, इनका यूज़ हमें अच्छे तरीके से करना होता है। और 404 या 301 रीडायरेक्ट एरर नहीं होना चाहिए, robo.txt की फाइल बननी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, मेटा टैग्स होना चाहिए। और ऑफ पेज एसईओ में आरएसएस फीड वर्क्स, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल मीडिया बुकमार्किंग, आर्टिकल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, प्रेस रिलीजेस, फॉर्म ब्लॉग कमेंटिंग, फॉर्म पोस्टिंग, ये सभी चीज़ें। आइए अब हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये एसईओ होता है जो हम अपनी वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट
हैं उनको मैनेज करते हैं, और उनको मैनेज इस तरीके से करते हैं जो गूगल की गाइडलाइन है उनके ही हम फॉलो करके, गूगल की गाइडलाइंस को हम फॉलो करके ये सब स्ट्रक्चर करते हैं। जो गूगल करता है हम उसको फॉलो करते हैं। टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, और स्पीड ऑप्टिमाइज रखने के लिए जो इमेज है उसको कंप्रेस कर देंगे, और जो कोड है उसको भी हम कंप्रेस करना पड़ता है। बाकी चीज़ें हैं सबकी आपको कंप्रेस करनी पड़ेगी। इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल एसईओ में कवर होते हैं, जैसे HTML, CSS एंड JS फाइल, क्राउलिटी, पेज स्पीड्स। अगर पेज स्पीड अच्छी नहीं होगी तो हमारी वेबसाइट को देखना नहीं पसंद करेगा। स्कीमा, हर्फ, लैंग्वेज टैग्स, SSL सर्टिफिकेट। टेक्निकल एसईओ में रिलेटेड सिक्योरिटी से रिलेटेड साइट स्पीड, कैनोनिकल URLs, इंडेक्सेशन, UX, एक्सेसिबिलिटी, स्कीमा मार्क। टेक्निकल वेज नॉन टेक्निकल एसईओ, साइट्स मैप ऑन साइट आर्किटेक्चर, URL फॉर्मेटिंग, कैनोनलाइज, पैगिनेशन, स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप, ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड, साइट accessibility, redirection, robot, TXT, crowd. This is a technical SEO, and non-technical SEO is keywords, content relevance, search is intent, paid promotion, competitor analysis, customer journey tracking, link building, conversation optimization, social PPC, content optimization, images, video SEO। बेसिकली टेक्निकल एसईओ इन हमारी वेबसाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमें कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, नॉट यूजिंग रफ लिंक्स, इनफाइनाइट स्क्रॉल, लेजी लोडेड इमेजेस, पुअर क्राउलेबिलिटी एंड यूजिंग CSS बैकग्राउंड इमेजेस, inaccurate status code, robot txt jackup up or goes down, duplicate content, spatially close variant, SSR version is not available, consistent, large resource on pages speed, JavaScript not been rendered appropriately, recently immigrate sites, non-index HTML tag or headers, canonical tags, ref links, some weird features in GSC of WT, structured data not valid, AMP not validating, PWA is not validating। So हमें इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ता है SEO को में अच्छा करने के लिए, स्पेशली टेक्निकल SEO। इसमें हमारा एक एडवांस टेक्निकल SEO भी होता है जो कि जिसे कि हम इंटरनेशनल SEO कहते हैं। अगर हम अपनी वेबसाइट को नेशनली प्रमोट करना हो, जैसे किसी और कंट्री में प्रमोट करना हो, तो उस केस में टेक्निकल एसईओ में इंटरनेशनल एसईओ यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ की। सिंपल वर्ड में कहीं तो लोकल एसईओ अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के सामने सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना। LS से आप बताते हैं रिप्रेजेंट करना, LS से आप बताते हैं सर्च इंजन को किसी खास एरिया में मेरे प्रोडक्ट की बिजनेस की सबसे अच्छी मार्केटिंग करना। एसईओ के स्पेशली दो पार्ट्स होते हैं, लोकल एसईओ के स्पेशली दो पार्ट होते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, लोकल सिटीजन्स। जैसे आप सर्च करते हैं कंसल्टेंसी सर्च, नियर मी, जो सर्च इंजन में 3 रिजल्ट होते हैं, 3 रिजल्ट आते हैं साइड में, उसे हम टेक्निकल लोकल एसईओ बोलते हैं, जो कि बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस हैं, जो सारी एक्टिविटीज़ के हम करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हम गूगल की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखकर इन सभी चीज़ों को, जो बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस हैं, ये सारी एक्टिविटी को हम करते हैं। लोकल एसईओ में हम अपनी वेबसाइट को लोकली प्रमोट करते हैं, जैसे किसी बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू एंड लोकली प्रमोट कर। लेकिन इनके साथ साथ हम गूगल की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखकर अल्टीमेटली रैंक हमें कहाँ पर करनी है, रैंक हम गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में करना है। गूगल के इस सर्च इंजन जो उसकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, फॉलो करना पड़ेगा। जो गूगल्स की एल्गोरिथम है उन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फॉर द टाइम हमारी वेबसाइट धीरे धीरे रैंक करते हुए ऊपर आ जाएगी। जब हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ जाएगी तो हम बहुत शॉर्ट एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी साइट टॉप 3 में आ जाएगी।